5 पर टू द पावर a माइनस 5 पर टू द पावर b इक्वल टू 15,000। तो a और b का मान क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्या दिया हुआ है, 5 पर टू द पावर a माइनस 5 पर टू द पावर b इक्वल टू 15,000, ये दिया हुआ है गिवन। दिस इंप्लाइज 5 पर टू द पावर a माइनस b अब प्लस b कर देंगे। क्या करेंगे, a में माइनस b कर देंगे अब प्लस b कर देंगे, माइनस b प्लस b कैंसिल, तो 5 पर टू द पावर a रह जाएगा माइनस 5 पर टू द पावर b इक्वल टू 15,000। देखिए क्या किए, 5 पर पावर a है तो इसको क्या किए, 5 पर पावर a माइनस b प्लस b कर दिए। a कहां से लाए b, तो यहां पावर b है तो इस b को लिखे माइनस b प्लस b। दिस इंप्लाइज 5 पर पावर a माइनस b इंटू 5 पर टू द पावर b माइनस 5 पर टू द पावर b इक्वल टू लिखेंगे 15,000। क्यों, तो याद रखिएगा कि 5 पर पावर जो है x अब प्लस y, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर टू द पावर x इंटू 5 पर टू द पावर y। मल्टीप्लाई में यदि बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 5 पर टू द पावर x प्लस y को इक्वल टू लिख सकते हैं 5 पर टू द पावर x इंटू 5 पर टू द पावर y। दिस इंप्लाई, अब क्या करेंगे, 5 पर टू द पावर b जो है दोनों से कॉमन ले लेंगे, 5 पर टू द पावर b कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बचेगा, 5 पर टू द पावर a माइनस b माइनस और यहां क्या बचेगा 1 इक्वल टू 15,000। दिस इंप्लाइज 5 पर टू द पावर b इंटू 5 पर टू द पावर a माइनस b माइनस 1। अब 15,000 को लिखेंगे 525 गुना 24, 525 गुना 24 करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 5 पर टू द पावर b इंटू 5 पर टू द पावर a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू, अब 525 को लिखेंगे 5 पर टू द पावर 4 इंटू 24, 5 पर पावर 4 करेंगे कितना हो जाएगा 525 गुना 24। दिस इंप्लाइज 5 पर टू द पावर b इक्वल टू 5 पर पावर 4 ले लेंगे एंड 5 पर टू द पावर a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 24 कर देंगे। अब क्या देखते हैं, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल हो जाता है, तो b का वैल्यू हो गया 4। अब क्या करेंगे, 5 पर पावर a माइनस b इक्वल टू 24, अब माइनस 1 को दायां पक्ष में कर देंगे, प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज 5 पर टू द पावर a माइनस b इक्वल टू कितना जगह 24 प्लस 1 कितना जगह 25। तो दिस इंप्लाइज
5 पर टू दी पावर a माइनस बी इक्वल टू 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज 5 पर टू दी पावर a माइनस बी इक्वल टू 5 पर पावर 2। अब क्या देखते हैं? दोनों का बेस सेम देखते हैं। दोनों का बेस सेम देखते हैं तो दोनों का पावर क्या आ जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस b का वैल्यू 4 पुट कर देंगे इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 2। अब -4 को दाएं पक्ष में कर देंगे, +4 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू जो है 2 + 4 6। इसका मतलब क्या हुआ? a का वैल्यू 6 एंड b का वैल्यू 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप अपने उत्तर का जो है सत्यापन कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है? 5 पर टू दी पावर a माइनस 5 पर टू दी पावर b। 5 पर टू दी पावर a, तो a का वैल्यू कितना निकला है? 6। तो a का वैल्यू जो है पुट करेंगे 6 माइनस 5 पर टू दी पावर b, तो b का वैल्यू कितना निकला है? 4। तो b का वैल्यू 4 पुट कर दिए। a का वैल्यू कितना निकला है? 6। अब b का कितना वैल्यू निकला है? 4। 5 पर पावर 6, तो 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,625 माइनस 5 पर पावर 4, तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। अब 15,625 में 625 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 15,000 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार आपके आंसर का सत्यापन हो जाता है।